मेरा नाम अनमोल है और मैं आज कक्षा 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखेंगे समांतर श्रेणी का मतलब होता है ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के मध्य जो है डिफरेंसेस जो होता है वो समान हो। जैसे कि एक श्रेणी उदाहरण के लिए लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 ... और अनंत तक। ठीक है, अब जैसे ये श्रेणी है तो इसके अंदर जो इन दो पदों का यानी कि ये क्या हो गया प्रथम पद A1, ये क्या हो गया A2, ये A3 और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ जो ये दो पद हैं तो इन दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें D निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे D = A2 - A1। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या है 4 और A1 हमारे पास क्या है 2। तो हमारा D क्या हो गया 4 - 2 = ठीक। तो यहाँ पे D, अब इन दोनों के बीच का अंतराल भी 2 है और इन दोनों के बीच का भी 2 है। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के मध्य जो डिफरेंस होता है वो समान हो तो वो क्या कहलाती है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और समांतर श्रेणी कहलाती है। इसमें प्रथम पद A तो आपको ज्ञात है और D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, इस प्रकार से हम D निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है कि nवां पद या वो पद ज्ञात करना जो अज्ञात हो। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 D। ठीक है, यहाँ पे an पदों की संख्या बोल सकते हैं या उस पद का n यानी तो हो गया पदों की संख्या और ये टोटल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन कि टोटल उस पद का मान क्या है। जैसे कि मान लो एक कोई श्रेणी है जैसे कि 5, 7, 9, 11। अब इसमें हम बोल दें कि आगे के और जैसे बहुत सारे पद हैं तो अब 4 पद हैं, 5 और 6 आगे के और पद निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट A1 और हम इसका D निकाल लेंगे। इनमें D का डिफरेंस कितना है इन सब के बीच में, तो D निकालने का फॉर्मूला क्या है D = A2 - A1। ठीक है, तो D हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 5 2। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे जैसे an = a + n - 1 D। ठीक है, ये हमारे पास क्या है प्रथम पद 5 प्लस n क्या है पदों की संख्या। कौन सा पद निकालना है तो 1, 2, 3, 4 और 5वां पद क्वेश्चन मार्क है, 5वां पद निकालना है हमारे को। तो n क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 - 1 और D कितना है हमारे पास 2। ठीक, तो अब इसमें 5 + 5 में से 1 गया 4 दूनी 8। ठीक है, 8 × 5 = 13, यानी जो 5वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो इस श्रेणी को पूर्ण करता जाएगा और ये इसी प्रकार आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो 5.1 और 5.2 में यही फॉर्मूला पूरा काम आएगा और इसमें जो है वो सब जैसे किस प्रकार से A1 निकलेगा, किस प्रकार से D निकालना है, किस प्रकार से इस फॉर्मूले के अंदर उसको ऐड करना है। इसके लिए अगर एक उदाहरण देख लेते हैं हम, तो अब अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी को हम AP से व्यक्त करते हैं, AP = जैसे कि कोई श्रेणी है मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 या कोई भी लंबा पद। ठीक है, अब हमें बोल दिया जाता है कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद, जैसे कि मान लो इसका 15वां पद, 20वां या फिर 10वां या कोई सा भी पद एक्सेट्रा, मतलब कितना भी बड़ा पद पूछ लिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली फॉर्मूला लिखना है कि भाई पद ज्ञात करना है। तो an = a + n - 1 D। और इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा है जैसे कि a, n और D, इनके मान हमें इस श्रेणी से लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे को पता है a, तो a का मान क्या हो जाएगा प्रथम पद, तो a = 2 है हमारे पास। और D निकालना है तो D निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था A2 - A1। तो A2 क्या है हमारे पास 3 माइनस A1 क्या है हमारे पास 2, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा D हमारा 1। ठीक है, उसके बाद ये जो पद हमसे पूछा जाता है कि 15वां, 10वां, 20वां या कोई सा भी पद, तो वो क्या होता है n होता है। ठीक है,
n होता है। तो इसके अंदर जैसे हम मान लीजिए 15 पद ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं am और n हमारे पास क्या है 15 -1 और d, ठीक। d और a को इसमें ऐड कर देंगे। a हमारे पास 2 प्लस n 15 है -1 और d हमारे पास क्या है 1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें और भी कोई भी पदों की कोई भी संख्या हो, श्रेणी किसी भी प्रकार की हो, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो या किसी भी वे में हो, तो हम उसको इस प्रकार से उसमें सिर्फ हमारे को इनके मान निकालने हैं और मान निकाल के इसमें ऐड करना है, ऐड करके ये फॉर्मूला ही रहेगा और इस फॉर्मूले में हमको सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5.1 और 5.2 में तो यही है। इसके बाद 5.3 के लिए एक अलग फॉर्मूला है। तो जैसा कि 5.1 और 5.2 के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं और इसके बाद जो 5.3 हम सोल्व करने जाएंगे तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है। उसमें क्या होता है कि जैसे पूरी श्रेणी के जो पद होते हैं, जैसे कोई सी भी श्रेणी है, जैसे कि मान लो 8, 12, 16 और एक्सेट्रा, तो इस पूरी श्रेणी के जो पदों का योग होता है, यानी कि मान लो हमें पूछ ले कि इनके 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे अगर हम सोल्व करने जाते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है इनको प्लस प्लस करने में। तो इसके लिए भी क्या एक फॉर्मूला बना हुआ है, तो इस 5.3 में वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 5.3 का फॉर्मूला क्या है, S = n / 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। ये है। इसमें यहाँ पे वो का वही सीक्वेंस है, सारे पद के अंदर, जैसे ये AP एक हमारी श्रेणी है, इस श्रेणी में से ही हमको ये सारे जो दे रखे हैं मान उनको डालना है और इसको सॉल्व करना है और कोई भी सवाल इस पे सॉल्व हम कर सकते हैं। जैसे कि अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ये श्रेणी है, तो अभी इस श्रेणी में हमें 10 पदों तक या 10 पदों का जो है वो योग ज्ञात करना है कि भाई 10 पदों तक का योग। तो यहाँ पे जो 10 पद हो गए तो n क्या हो गया 10 और a हमारे पास क्या है 8 और d उसी प्रकार से निकाल लेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। d हमारा निकल गया, 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को प्लस n हमारे पास क्या है 10 - 1 और d हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे अगर हमें पदों का योग ज्ञात करना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ और अंदर करेंगे तो अभी 8 दूनी 16 प्लस 10 में से 1 9 9 चौक 36, ठीक। 16 और 36 52, यानी 5 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 260। तो हमारा आंसर क्या आ गया 260, यानी कि इस श्रेणी में अगर हम 10 पदों तक लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा 260। तो ये कितना इजी वे में हो गया, हमें बस उस फॉर्मूला का यूज़ करना है और उसके अंदर जो इसके मान है उनको ऐड करते चलना है। इसी पे पूरी प्रश्नावली जो 5.3 जो है वो बेस्ड है, बस इस फॉर्मूले को लगाते जाना है और इसको क्लियर करना है। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूँ जिससे आपको और इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि उदाहरण है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना है। प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले a क्या है प्रथम पद 8, d क्या है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 3 - 8 = माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या दे रखी है तो n बराबर क्या हो जाएगा 22, ठीक। अब इसको हमें बस सिंपली फॉर्मूले में डालना है, उसको सॉल्व करना है। जैसे कि 22/2 2 × 8 प्लस 22 - 1 और d क्या है हमारे पास -5, ठीक है। तो यहाँ इसको काट लेंगे 11
8 दूनी 16, 21 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 105, तो 11, 16 प्लस 21 पंजे माइनस का 105, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 105 में 16 गए तो 11, 6 में से 15 में से 6 गए तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, माइनस का 89। ठीक है, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ग्यारह 88, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 979। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमें कोई भी श्रेणी दे रखी हो तो उसमें पदों की संख्या दे रखी है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के अंदर हमें वो सब डालना है जो हमको अज्ञात, जैसे ए, एन और डी। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी के अंदर ए, डी और एन हमने निकाल लिया, और उसको हमको बस फॉर्मूले के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा मतलब सीक्वेंस है उसको हमको बस सीक्वेंस वाइज फॉलो करते जाना है और वो सॉल्व हो जाएगा और एट लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।